हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। और ये हम मैथ्स का क्वाड्रेटिक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 2017 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है इस चैप्टर का, ये हम लोग इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और जानेंगे भी कि 2025 के लिए कौन सा इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वन बाई वन बाई वन बाई ए प्लस बी, ये दिया हुआ है ना। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे कि ये पार्ट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे प्लस 1/x को हम लोग ये साइड ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू का ये साइड ले लेते हैं, तो क्या होता है, साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस एक्स, 1 - x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है a+1/b, ये ऐसा ही रहेगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a+b+x। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे x है, x रख देंगे। यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस a+b, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, a-b - x। यहाँ से इक्वल्स टू ये हो गया। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ए भी हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा b+a हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ से -x+x कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बाई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एक्स हो जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा a+b, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, a+b, और यहाँ से भी a+b कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू का साइड साइड आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, x² प्लस ax प्लस bx इक्वल्स टू -ab। ठीक है, और यहाँ से x² प्लस ax प्लस bx, ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग ये ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x आएगा, बचेगा x+a, और यहाँ से b हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x+a इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन सब में से कॉमन दिख रहा है आपका ए एक्स माइनस एक्स, सॉरी x+a, और यहाँ से x+b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसका वैल्यू निकलेगा कैसे। एक बार हम लोग इसके साथ 0 रखेंगे, और एक बार ये टर्म को एक बार इसके साथ 0 रखेंगे, तो यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू आ जाएगा -a, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा b। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी क्या है, प्लस है ना आपका, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, या ये दोनों हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए, ये दिया हुआ है आपका कि x x/3 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लेट ले सकते हैं इसको। ठीक है, x-3 और x+3 इक्वल्स टू a ले लेते हैं। ठीक है, a ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको पार्ट को a ले लेते हैं, और ये वाला पार्ट को x+3 और x-3 इक्वल्स टू 1/a ले लेते हैं। और इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को जो आंसर आएगा उसके साथ में ऊपर वाले को प्लस करना है, न्यूमरेटर को। तो ये हो जाता है आपका 48/7, है ना। अब
इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या था, a माइनस 1/a, यहाँ पे प्लस 48/7 इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। और यहाँ से a कॉमन ले ले, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 1, और सॉरी 7a होगा ना, तो यहाँ पे भी 7 ले लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 48a। ठीक है, ये हो गया 0। और अब इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका मिडिल टर्म फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे प्लस दे दीजिए 48a माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये हो जाता है आपका मिडिल टर्म फैक्टर। तो मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से। यहाँ से देखिए कि यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7, तो 7 7 हो जाएगा आपका 49, तो निकल गया ना, a² प्लस 49 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके साथ में ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 49a हो जाएगा माइनस a माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 7a कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 7, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इन सब में से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है a प्लस 7, और ये हो जाएगा 7a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए एक बार, अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग। a का वैल्यू क्या निकलेगा, a का वैल्यू a प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 7a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया आपका, a का वैल्यू माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a का वैल्यू 1/7। ठीक है, अब ये हो गया, इसका वैल्यू आ गया है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, अब हम लोग पुट कर देते हैं, यानी कि ए का इसका वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू ये वाला पार्ट आ गया ना जो लेट लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुटिंग करने से ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाता है यहाँ पे x-3 बाई x+3। ठीक है, इक्वल्स टू -7, और एक पार्ट इसका हो जाता है x-3 और x+3 इक्वल्स टू 1/7, है ना। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, जो कि इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -7x और -21 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपका x-3, ये हो जाएगा 7x -21 इक्वल्स टू x+3। अब x को एक साथ रख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8x होगा, और माइनस 8x हो गया इक्वल्स टू, अब इसको इधर ले लेते हैं तो ये हो जाता है आपका 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं अब, 1, हाँ ठीक है। हम्म, अब देखिए कि यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल हो सकता है, यहाँ से इसको हम लोग काट देते हैं, इसको काट देते हैं,
टू का टेबल में 4 टाइम्स में इसको काट देते हैं 9 टाइम्स में, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा -4/। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट। यहाँ पे हो जाएगा -4/9। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, फिर इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं 4 टाइम्स में, तो x का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। एक मिनट, तो यहाँ पे आइए x का वैल्यू 4, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट है कि पहला अगर प्रोडक्ट को अगर हम लोग लेते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट को, फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट को x ले लेते हैं और सेकंड प्रोडक्ट को 2x ले लिया जाए, और हमें बताना है कि अप्लाई करना है कौन सा फॉर्मेट में, सीधा सार या फॉर्मूला में। तो सीधा सार या फॉर्मूला ये होता है x इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी और फिर प्लस माइनस (b²-4ac/2a), ये हो जाता है आपका सीधा सार या फॉर्मूला। एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, (-b+-(b²-4ac/2a), ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई बोला है, प्रोडक्ट बोला है इन दोनों का, प्रोडक्ट, तो इनके इसके साथ में, और सॉरी यहाँ पे +2 ना रह के यहाँ पे 2 होगा, तो x+2 इक्वल्स टू, इसका दे दिया है 143 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x² + 2x इक्वल्स टू 143। ठीक है, अब ये पार्ट, ये आ गया ना आपका मिडिल टर्म, मिडिल टर्म आ गया। ठीक है, जो कि हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, इसी पे हम लोग को फॉर्मूला पे अटैच करना है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि जब ये वाला पार्ट को हम लोग ए ले लेते हैं, इस पार्ट को बी और इस पार्ट को हम लोग सी ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, अब हमें पुट कर देना है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं ये जो फॉर्मूला है इस पे, यानी कि x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू -b √2² सॉरी a²-4ac और 2a, ये है ना। तो हम लोग -2, यानी कि b है ना यहाँ पे, तो b यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा b² यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस, सॉरी माइनस का साइन दिया हुआ है तो माइनस का साइन दे देंगे। यहाँ पे 4, ए क्या है 1 है, और सी क्या है -143 दिया हुआ है। फिर ए का वैल्यू 1 है, बस इसको सॉल्व करते हैं।
तो -2 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 572 होता है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया ना, इसको इस 2 को काट देना है। ठीक है, इस 2 को हटा देना है और बाई यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2। अब तो एक चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो अंडर रूट को हटाना होगा ना, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस माइनस, पहले इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 576 हो जाएगा, 576/2। ठीक है, और 576 यह होता है आपका 24 का स्क्वायर होता है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 ही आएगा ना। अब अब यहाँ से क्या करना होगा आपको, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका -1 प्लस माइनस 12 होगा बाई 2। ठीक है, तो ये 2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये टू कैंसिल हो गया। आंसर कैसे आएगा, देखिए x इक्वल्स टू क्या था, -1, एक बार हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12 के साथ में, तो ये आ जाएगा -13। एक सेकेंड, देखिए तो ये आ जाएगा -13, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और एक आ जाएगा इक्वल्स टू -1, एक बार प्लस कर देंगे क्या, 12, ये कितना आ जाएगा तो 11, यानी कि x का वैल्यू एक बार 13 आ गया और एक 11 आ गया, ये दोनों हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला भी बहुत इजी है। ये देखिए 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ था, 2020 में ये प्रश्न आया हुआ था। ये वाला को करना क्या है, इसको एलसीएम कर देना है। ठीक है, इसको एलसीएम कर दीजिएगा, एलसीएम करने के बाद यहाँ से इन दोनों को काटिएगा, क्या बचेगा, x+5 माइनस एक्स माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और +5x -3x -15 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x² +2x -15 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 56, और तो x² +2x ये साइड ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देंगे तो ये 56, और ये कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे, सॉरी ये 48 होगा ना, ये हो जाएगा आपका 48, 48 जब इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो और ये हो गया मिडिल टर्म फैक्टर, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 9 7 जा 63, और 9 - 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 63 इक्वल्स टू 0, x² +9x -7x और -63 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा, x+9 -7 ले लेते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, x+9 इक्वल्स टू 0, x+9 सब में से कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x -7 जो बचा है इक्वल्स टू 0, एक बार हम क्या बोले हैं, एक बार 0 के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार क्या कि 7 के साथ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, -9, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, ये 9 है, बस ये हो गया इसका फाइनल आंसर, बहुत ही सिंपल है। ठीक है,
अब देखिए ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2018 में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू ए ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है। देखिए मिडिल टर्म फैक्टर कैसे कीजिएगा आप, इसको इसको मिडिल टर्म फैक्टर करिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि सिक्स माइनस वन कर लेंगे, सिक्स माइनस वन करेंगे तो फाइव ला देंगे, और सिक्स इंटू वन करेंगे तो सिक्स ला देंगे, बट ये वाला आपका नहीं होगा। ऐसे करिएगा तो आपका माइनस प्लस में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कर, करना क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे थ्री प्लस टू करेंगे तो फाइव हो जाएगा, और थ्री इंटू टू करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। और ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस टू है, तो माइनस माइनस में आ गया ना, प्लस माइनस माइनस फाइव आ गया, प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इन सब में से कॉमन दिखेंगे तो ए आएगा, तो यहाँ पे पूछेगा ए माइनस थ्री, यहाँ से माइनस टू कॉमन ले लेते हैं तो ए ये हो जाएगा माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है आपको, ए माइनस थ्री कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे जो बचा ए माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। और आप लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि एक बार इसको क्या करना है, जीरो के साथ सॉल्व करना है, और एक वाला टर्म को इसको भी जीरो के साथ सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा थ्री, और यहाँ से वैल्यू आ गया टू। ठीक है, अब क्या करना है, अब पुटिंग कर देना है। ठीक है, अब क्या कर देना है, अब हमें पुटिंग कर देना है। जो हम लोग लेट लिए थे वो हम लोग का ए का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग। तो यहाँ से x प्लस फोर बाई एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू क्या आया था, थ्री। और यहाँ पे x प्लस फोर बाई एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू यहाँ से क्या आया था, टू आया था। ठीक है, यहाँ से आपका टू आया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, और ये वाला हो जाएगा आपका टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर। तो यहाँ से हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू फोर प्लस ट्वेल्व, और ये टू एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू फोर माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व। ठीक है, तो यहाँ हो गया टू एक्स इक्वल्स टू सिक्सटीन, और ये वाला पार्ट हो गया एक्स आएगा, एक्स इक्वल्स टू ये हो गया आपका ट्वेल्व। यहाँ से हम लोग टू को इसको काट देते हैं आठ बार में, तो एक्स का वैल्यू एट आ गया, यहाँ से ट्वेल्व आ गया, तो ये दोनों हो गया ना इसका आंसर। बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए अब आप लोगों को करना क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है नाइन क्वेश्चन। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन, और 80 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से 90 नंबर क्वेश्चन। बस आप इतना अगर सम्स कर लेते हो तो 3 नंबर आपका कंफर्म है कि यहाँ ही से, इसी चैप्टर से, इसी एक्सरसाइज से 3 नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, बस इस चैप्टर को दो बार से एक से दो बार आप इस चैप्टर को क्या करिए कि प्रैक्टिस कर लीजिए, सिर्फ इसी यही एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज अगर आप वन से लेके पूरा 20 तक या 21 तक अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो 3 नंबर कंफर्म है, इसमें से 3 नंबर आपका आ जाएगा। और बहुत ही सही तरीके से आप लोग जब भी सॉल्व करिएगा तो थोड़ा एक बार उसको रिचेक करते हुए निकलिएगा, क्योंकि वहाँ पे माइनस प्लस में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके लिए आपका मार्क्स भी कट सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो थैंक यू।